हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। देखिए, जो हमारा ये कार्यक्रम है, हमें इसमें प्रयास करते हैं कि आप लोगों को शास्त्र से और भगवान की बोली हुई कुछ वाणी, कुछ लीला सुनाया जाए, ताकि आपको अच्छा लगे और आपका पूरा दिन जो है अच्छा जाए। देखिए, जब हम सुबह सुबह कुछ पॉजिटिव बातें सुनते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है, पॉजिटिव जाता है। नेगेटिव थिंकिंग को दूर फेंक दो। और जो हमारे भगवान की लीलाएं हैं, वो हमारे लिए हमेशा ही पॉजिटिव वाइब्रेशन लाता है। तो जो कनेक्ट दिव्य ज्ञान है, इसमें हम प्रयास करते हैं कि शास्त्र की बातें आपको बताया जाए, और जो हमारे इतने सालों का सनातन धर्म है, उसका परंपरा है, उसके अंतर्गत बहुत सारे शास्त्र है, बहुत सारे लिखी हुई चीज़ है, जिससे हमें कई अच्छे से ज्ञान मिलता है। कई सारे बातें लिखे हुए हैं। भागवतम इतना बड़ा पुराण है, भगवद गीता इतने अच्छे जो जीवन की शैली को बदल देता है। और ऐसे जो हमारे इतने सारे ग्रंथ हैं, उसमें से हम कुछ ना कुछ आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। तो एक भागवतम का ही कहानी है ये। और ये भागवतम का जो चीज़ है, इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान की नाम का कितना महिमा है। देखिए, भगवान का नाम, भगवान और भगवान का जो विग्रह है, ये सब जो है ना एक ही है, समझ लो। ठीक है, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। भगवान का नाम लेना और भगवान को पाना एक ही बात है। तो इसीलिए नाम नामी एक है। तो इस छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको भागवतम का। आपको उससे ना पता चलेगा कि क्या है नाम का महिमा। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रह रही थी, और बूढ़ी माँ का एक बेटा था। वो बेटा इकलौता था, और वो माँ की बात तो बिल्कुल नहीं मानता था। और ऐसे ही जो गांव के ऐसे जो अच्छे बच्चे नहीं बोलते हैं, है ना, जो घुमक्कड़ बच्चे होते हैं, इधर उधर घूमते फिरते खेलते, इस तरह के बच्चे हैं, और जो ना पढ़ाई करेंगे ना कुछ अच्छी चीज़ सीखेंगे, इस तरह की बच्चों के साथ संगत में आ गया था। तो थोड़ा सा बिगड़ गया था, और कोई अच्छी बात उसको पसंद ही नहीं था। उसकी माँ बोले चाहे कोई भी बोले। तो उसकी माँ बड़ी चिंता में थी। तो एक बार क्या हुआ, उस गांव में एक संत आए, और वो संत जो है गांव में थोड़े दिन रहने लगे। तो उसकी माँ जो है संत से मिली, उनकी दर्शन किया, और बोला कि स्वामी जी, एक मेरा बेटा है जो कि किसी की बात नहीं मानता है, ना उसको धर्म कर्म, ना भक्ति भाव, ना भजन कीर्तन, किसी में उसका मन नहीं लगता है, ना अच्छा पढ़ाई लिखाई। ये जो गलत तरीके के बच्चे हैं, उन्हीं के साथ घूमता रहता है, सब गलत काम करता रहता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप कृपा करके हाँ उसको समझाइए, ताकि वो भगवान की भक्ति करे। तो संत ने बोला, ठीक है माँ, आप उनको मेरे पास ले आओ, आपके बेटे को एक बार मेरे पास ले आओ, मैं प्रयास करके देखता हूँ। तो मैया गई, लेकिन ये भी तो बहुत मुश्किल काम है। देखो, जो माँ की बात ही ना माने, जिसको भक्ति और भगवान और कीर्तन भजन ये सब में मन ही ना लगे, उसको कैसे लाया जाए संत महाराज के पास। तो माँ जो है बहुत जाके बोली कि बेटा, एक संत महाराज आए हैं, चलो एक बार दर्शन कराना। तो एकदम से बेटा बोला, नो, मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ किसी संत को दर्शन करने। तो उसकी माँ ने बोला कि देख बेटा, एक बार दर्शन करा मेरे कहने से, क्योंकि मैं आगे से कभी नहीं कहूँगा, एक बार मेरी बात मान जा। देख, तू मेरा कोई बात नहीं मानता है, लेकिन ये एक बात तो मान ही सकता है ना, एक बात मान जा बस। तो बोला, देखो ये आखिरी है, इसके बाद मुझे मत बोलना कुछ और। तो माँ ने बोला, ठीक है, आखिरी बार तो बस मेरी बात मान ले, एक बार संत जी के पास चल। तो माँ उसको लेके गए संत के पास। तो वहाँ पे जाके संत जी को प्रणाम किया। तो संत जी बोले, ऐसा है, आज रात को तुम मेरे पास ही रुक जाना। तो भड़क गया वो। तो बोलता है, क्या? यहाँ ये पेड़ के नीचे मैं आपके पास रहूँगा? मतलब आप ऐसे पेड़ के नीचे सोओगे तो मैं भी यहीं सोऊंगा रात को, और मैं घर नहीं जाऊँगा,
हमारे घर में सारी सुविधाएं हैं, मैं तुम्हारे पास क्यों रहूँगा? तो संत जी बोले एक बार रह जा, आज ही रात रह जा, बस एक ही बार, कल चले जाना सुबह उठ के। ना ना ना, मैं नहीं रहता। तो उसकी माँ ने फिर बहुत मनाई उसको, बोले कि देख एक दिन की बात है, एक ही रात की बात है, दिन भी नहीं, तो तू रह जा बेटा और सुबह आ जाना घर। तो बोला नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो फिर माँ बोली कि देख तू मेरा इकलौता बेटा है, मेरा कोई बात नहीं मानता है, कभी कोई बात बोलूँ तो मान तो जाया कर, ये एक ही तो बात बोल रहा हूँ, बस रात भर रुक जा। तो बोला ठीक है, लेकिन आगे से मुझे कुछ नहीं बोलना, ये लास्ट है। तो बोला अच्छा ठीक है। तो रुक गया रात को। अब रात को रुका, लेकिन बोला कि मैं रुकूंगा लेकिन एक शर्त पे। अब वो क्या कहता है, अब ये संत जी क्या बड़बड़ाएंगे पता नहीं, इसीलिए मैं रुकूंगा जब ये मेरे से बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से कोई बात नहीं करेंगे, मैं रुक जाऊंगा। तो बोले अच्छा ठीक है। संत जी बोले ठीक है, नहीं बात करेंगे। तो दोनों रात को खाए, भोजन करे और उसके बाद पेड़ के नीचे सो गए, ये इस तरफ मुंह, वो उस तरफ मुंह करके सो गए। तो क्या हुआ, आधी रात को संत जी जो है उठ के हरि नाम के जाप कर रहे थे बैठ के, और वो बेटे को बोले बाबू, तो उठा ही नहीं, वो खरोटे मार के सो रहा था। फिर बोले बाबू, तो फिर भी नहीं उठा। फिर थोड़ा और बोले हाँ बाबू सुनो। तो लड़का उठा, बोलता है क्या है, मुझे क्यों जगा रहे हो? तो बोला कि ऐसा है, मैं हरि नाम कर रहा हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रहा था, तो तू भी मेरे साथ बैठ के एक बार हरि नाम कर ले। क्या? एक तो मैंने आपको बोला था मेरे से बात मत करना, अब बात कर रहे हो, ऊपर से मुझे बोल रहे हो हरि नाम करो, ये सब मेरे बस की नहीं है, आप ही करो जो करना है। तो वो जो संत महाराज है वो थोड़ा सा शांत हो गए। फिर बोले, थोड़ी देर गया, फिर बोले बाबू, ए बाबू एक बार उठ तो, ए बाबू। तो वो फिर से उठा, बोला फिर जगाए मुझे आप? आपने बोला था कि मैं नहीं जगाऊंगा, मैं नहीं बात करूंगा, फिर भी आप बार बार जगाए जा रहे हो, मुझे बात करे जा रहे हो, मुझे नहीं करना है ना अपने आपसे बात। तो फिर सो गया वो। फिर थोड़ी देर बाद वो संत महाराज फिर जगाए, बाबू उठ तो, एक बार तो महामंत्र बोल ले, एक बार मेरे साथ तू हरि नाम कर ले। तो वो जो वो लड़का है एकदम से गुस्सा हो गया, उठ के बैठ गया, बोला आप मुझे पूरी रात ऐसे परेशान करोगे, जानता ना तो मैं रुकता ही नहीं, मैंने तो कहा था बात नहीं करूँगा, और आप बात करूँगा नहीं ये भी बोले थे, फिर भी मुझे हर घड़ी घड़ी उठाए जा रहे हो, ये क्या मतलब है? तो बोले तुझे एक बार तो बोलने को बोला, तू मेरे साथ एक बार बोल देना। तो बोले कि अच्छा एक बार बोल दूंगा, लेकिन फिर नहीं जगाओगे ना? तो बोला ना, बिल्कुल नहीं जगाऊंगा मैं फिर। तो उसने क्या किया, महामंत्र जो है संत जी के साथ बोला। क्या बोला? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये बोला एक बार, और बोला कि एक बार हो गया, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं सो रहा हूँ, फिर वो सो गया। अब वो दिन था, एक दिन वो बूढ़ा होके देहांत हो गया उसका। अब जब देहांत हो गया तो यमदूत ले गए तो चित्रगुप्त जी के पास, यमराज जी के पास। यमराज जी और चित्रगुप्त बैठे हैं, और वो जो चित्रगुप्त है पन्ना पलटे जा रहे, पन्ना पलटे जा रहे, पन्ना पलटे जा रहे। यमराज बोले क्या है, क्या देख रहे हो इतनी देर से? तो बोले महाराज मैं तो इसकी पूरी जिंदगी का पन्ना पलट रहा हूँ, इसने पूरी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया, एक बार भगवान का नाम नहीं लिया, ना कोई सत्संग किया, ना किसी संत से मिला, ना किसी संत का सानिध्य लिया, ना इसने महामंत्र की जाप की, ना भगवान का नाम की जाप की, कुछ नहीं किया है। तो यमराज जी बोलते हैं अरे बाबा एक बार देखो अच्छे से, ऐसे इंसान जन्म मिलता ही भगवान की भक्ति के लिए है, तुम कैसे कह सकते हो कि एक बार भी नहीं लिया है? लिया होगा, एक बार देखो तो सही। तो यमराज जी इतने उदार है, इतने बड़े धर्मराज है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनसे कोई गलती हो। वो चाहते हैं कि अगर कोई भगवान का हरि नाम
एक भी लिया हो तो उसे कोई दंड ना मिले, उसे नरक दर्शन ना करना पड़े। तो बोले फिर से ढूंढो। तो ढूंढते ढूंढते मिल गया चित्रगुप्त जी को। और चित्रगुप्त जी बोले कि महाराज मैंने देख लिया, एक बार इसने जो है ना महामंत्र का पूरा जाप किया है, और ये जो महामंत्र है उसको उसने पूरा बोला है, और वो पूरा जीवन में यही एक बार बोला है। तो अब यमराज कंफ्यूज, बिल्कुल सोच में पड़ गए। बोले कि अब ये एक ही बार बोला है, अच्छा फिर तो इसका पुण्य तो बनता है, लेकिन कितना पुण्य है वो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक बार बोलने वाला तो कोई आया ही नहीं अभी तक, मुझे क्या पता होगा। चलो एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, नहीं तो विष्णु जी के पास, नहीं तो शंकर जी के पास। ऐसे सोचते सोचते ऊपर जब देखे तो ऊपर नारद जी जा रहे थे। तो बोले नारद जी महामुनि आइए आइए आइए। नारद मुनि को बुला लिए, और नारद मुनि को बुला के बोले कि महाराज हमारा ये जो थोड़ा सा मतलब सोच में हम पड़ गए हैं, द्वंद्व में पड़ गए, क्या करेंगे, आप थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करिए। तो नारद जी बोले हाँ क्या हुआ ना, ये जो जीव हमारे पास आया हुआ है ये एक बार महामंत्र बोला है, पूरा महामंत्र को एक बार बोला है इसने पूरा जीवन काल में, और कभी नहीं बोला। तो इसको क्या मैं पुण्य दूं और कैसे दूं? तो नारद जी बोले मैं तो निरंतर गाता हूँ, सोते जागते अष्ट प्रहर गाता हूँ मैं हरि नाम। तो मुझे क्या पता है एक बार बोलने से क्या उसको फल मिलेगा, एक बार का फल तो मुझे नहीं पता, मैं तो निरंतर हर सांस में बोलता हूँ। बोले ओहो फिर क्या करा जाए? तो बोले देखिए ब्रह्मा जी के पास जा सकते हैं, सृष्टि करता है वही बता सकते हैं। तो नारद जी यमराज दोनों मिलके उस जीव को लेके गए, कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से पूछे कि ब्रह्मा जी ये जो जीव है इसने एक बार महामंत्र बोला है, तो कैसे इसको क्या पुण्य दिया जाए? तो बोले कि एक बार महामंत्र बोला है, अच्छा देखो मैं तो एक बार बोलता हूँ तो मेरा 4 मुंह है, 4 बार होता है, एक बार तो कभी होता ही नहीं है, इसलिए मुझे एक बार तो पता ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार बोलने से भी मेरा 4 बार होता है। तो अब क्या करा जाए? चलो शंकर जी के पास चलते हैं, कैलाश धाम। तो ये तीनों मिले, ब्रह्मा जी, यमराज और नारद मुनि, तीनों मिलके गए शंकर जी के पास। और शंकर जी को बोले कि देखिए भगवान ये जो है जीव इसने एक ही बार महामंत्र लिया है, और इसको हम क्या पुण्य दे क्या दे समझ नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए, कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। तो शंकर जी कहते एक बार, अच्छा देखो मेरा तो 24 घंटे जाप चलता रहता है, और एक बार तो मैं कभी करता नहीं हूँ, मेरा तो निरंतर चलता है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम है एक बार का क्या होगा। तो ऐसे करते हैं, नाम जिनका है उन्हीं के पास चलते हैं ना। बोले कि एक काम करते हैं, हम लोग जो है विष्णु जी के पास चलते हैं। तो नारद जी, यमराज और अपना ब्रह्मा जी और शंकर जी, ये चारों मिलके उस जीव को लेके विष्णु लोक निकलने लगे। तो उसको बोले चल भाई विष्णु लोक चलते हैं। वो बंदा जो है बिल्कुल ही जमीन पे बैठ गया, बोला मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, आप लोग मुझे इतनी देर से ये लोग वो लोग वो लोग ये लोग घुमा रहे हो, मेरे पैर दुखने लग गए हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और मुझे ले जाना है तो मुझे उठा के ले जाओ। उठा के कैसे ले जाएं? ना पालकी लाओ, पालकी में बिठाओ ले जाओ, मैं नहीं चल के जा सकता। तो चारों क्या करेंगे? अब एक पालकी मंगाया गया, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ नारद जी, एक तरफ शंकर जी और एक तरफ यमराज। ये चारों जो है उसको पालकी पे बिठा के विष्णु लोक गए। अब भगवान विष्णु के पास जाके बोले कि महाराज हे प्रभु हे हरि, आपका हरि नाम का महत्व बता दीजिए, क्योंकि एक बार इसने महामंत्र गाया है, इसको क्या पुण्य दे हमें समझ ही नहीं आ रहा है।
हम चारों आप ही के पास आए हैं। पता है विष्णु जी क्या बोले? बोले एक मुनियों का मुनि कहा जा सकता है जिनको, नारद मुनि, एक धर्मराज जो है हमारे यमराज, एक है वैष्णव का वैष्णव, परम वैष्णव शंकर जी, और कौन है? ये तीनों के साथ हमारे यमराज और ब्रह्मा जी, इन तीनों के साथ है ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है। अरे बाबा, एक जीव को लाने के लिए तुम चारों लोग उसको लेके विष्णु लोक में आए हो। इससे बड़ा और क्या मिल सकता है उसको पुण्य? ये तो सबसे बड़ा पुण्य मिल गया उसको, जो कि एक बार महामंत्र का जाप करा था, एक बार महामंत्र को बोला था, वो भी बेमन बोला था, फिर भी उसको 4 दिग्गज पालकी पे उठा के लेके गए हैं विष्णु लोक में, जो गोलोक धाम में। तो और इससे अच्छा और क्या मिल सकता है उस जीव को? दे तो दिया जो मिलना था। तो चारों के चारों बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गए, कहते हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल। देखिए, हम नहीं जानते हैं कि छोटी सी मंत्र का क्या असर है, छोटी सी मंत्र का क्या परिणाम है, लेकिन देखो अनजाने में ही सही कितना बड़ा काम कर दिया उस बंदे ने कि आज उसको विष्णु लोक प्राप्त हो गया, गोलोक धाम प्राप्त हो गया। तो यही बात है, भगवान का नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। अगर हमें लगता है ना कि हमें भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो ये हमारी आंखों का फेर है। भगवान, जब हम भगवान का महामंत्र उच्चारण करते हैं, जब हम महामंत्र की जाप करते हैं, तो भगवान हमारे जीवा पे होते हैं, नृत्य करते हैं और कहते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो भगवान से डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये प्रसंग अच्छा लगा होगा और आगे हम और भी प्रसंग लेके आएंगे आपके लिए। हरे कृष्णा।